जय श्री राम। भैया, आज से मैं आप लोगों को ले चलूँगा अखाड़ों की दुनिया में। हमारे सनातन धर्म के जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं और कुछ क्षेत्रीय अखाड़े हैं, साथ में जो हमारे 4 प्रमुख जो मठ हैं और जो प्रमुख आश्रम हैं, उन सब की स्थापना, जानकारी, योगदान, उनके प्रमुख संत, उन प्रमुख संतों से दीक्षा कैसे लें, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा क्रमशः। और यदि किसी अखाड़े में, किसी मठ में या किसी आश्रम में आप जाना चाहते हैं परमानेंट या आंशिक रूप से, या गृहस्थ जीवन जीते हुए उस आश्रम से, उस मठ से, उस अखाड़े से जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो वो सारा विवरण जो है कि ये सीरीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, आज मेरा पहला वीडियो होगा और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से प्रारंभ करूंगा। तो हमारे जो सनातन धर्म के जो भी हमारे संगठन हैं, यदि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो उनके संदर्भ में जानना, श्रवण करना, जानकारी हासिल करना परम आवश्यक है। यदि आपके पास जानकारी होगी तो आप उस आश्रम या मठ या अखाड़े में जाने के बारे में विस्तार से सोच सकते हैं कि हमारी विचारधारा किस अखाड़ा से, किस मठ से या किस आश्रम से मेल जोल कर खाती है, और उसी के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कहाँ और किससे दीक्षा लेनी चाहिए, किस आश्रम से जुड़ना चाहिए, किस अखाड़े से जुड़ना चाहिए। या जो लोग नागा सन्यासी बनना चाहते हैं, या जो लोग अखाड़ों में 2 तरह के देखिए लोग होते हैं, नागा सन्यासी भी होते हैं और संत भी होते हैं, तो किस कैटेगरी में आप शामिल होना चाहते हैं, वो सारी जानकारी दोस्तों अप टू डेट जो है कि दूंगा और क्रमशः। तो आज मैं मित्रों स्टार्ट करने जा रहा हूँ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से। मित्रों, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के में जाने से पहले इसका भैया आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि अखाड़ों की दुनिया की शुरुआत कब से हुई। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं मित्रों, मैं आग्रह करूंगा कि आज पहला वीडियो है इसलिए जुड़ जाएं, और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि वो सारी जानकारी आप लोगों को इन सब चीज़ों से मिल जाएगी और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले बात आप लोग ये समझ लीजिए कि अखाड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी स्थापना, जो हमारे अखाड़े हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मित्रों, आपको बता दूं कि 7वीं और 8वीं सदी में, या यूँ कहें कि 729 ईस्वी के आसपास आदि शंकराचार्य जी थे, और उस समय तुर्की जो बाहरी आक्रमणकारी थे, वो जो है कि आक्रमण कर रहे थे भारत पे। मैं बता रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब बाहरी आक्रमण कर रहे थे धीरे धीरे, और उसी समय बौद्ध धर्म का भी काफ़ी विस्तार हो चुका था, और किसी भी तरह से ये लोग शस्त्र और अस्त्र दोनों के माध्यम से किसी भी तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो आज शंकराचार्य जी ने देखा कि ये तो बहुत विकट समस्या होगी, और ऐसे में सनातन धर्म की रक्षा का कोई उपाय न सोचा गया तो हमारा सनातन धर्म संकट में पड़ सकता है। इसीलिए जब 729 ईस्वी के आसपास, एग्जैक्ट तिथि किसी को नहीं पता है, लेकिन 7वीं और 8वीं सदी के मध्य में आज शंकराचार्य जी ने एक ऐसे संगठन की आवश्यकता मित्रों महसूस की, जो हमारे सनातन धर्म की न केवल रक्षा कर सके बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी कर सके। और इसी उद्देश्य को रखते हुए उन्होंने सोचा कि अब सनातन धर्म की रक्षा केवल ज्ञान से नहीं हो सकती, और इसके लिए अस्त्र के साथ अस्त्र शस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र और शस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने एक संगठन बनाने के लिए सोचा, और उन्होंने उसका नाम दिया अखाड़ा। एक तरह से उसमें जब शुरुआत हुई मित्रों, तो उसमें भैरवी अखाड़ा के नाम से प्रारंभ हुआ था।
श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का जो प्राचीन नाम था वह श्री भैरवी अखाड़ा था। और उस समय अखाड़ों की शुरुआत हुई और उसका उद्देश्य रखा गया कि जो भी गांव से, देहात से या शहर से जो लोग भी सनातन धर्म की रक्षा में इच्छा रखते हैं और इसके लिए आगे आना चाहते हैं, वे लोग संगठन से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बड़े संख्या में लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे और उसका आकार लिया। फिर उन्होंने आज शंकराचार्य जी ने भैरवी अखाड़ा के नाम से इसकी शुरुआत किया और धीरे धीरे यह अखाड़े जो है कि क्षेत्रीय वाइज, जैसे एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम, जहाँ जहाँ भी उन्होंने आवश्यकता महसूस की वैसे ही इसकी शाखाएं अलग अलग रखते चले गए और धीरे धीरे यही अखाड़े अलग अलग नामों में परिवर्तित हो गए। मित्रों, सबसे प्रमुख जो आक्रमण, बाहरी आक्रमण हो रहे थे, उन लोगों का जो उद्देश्य था वह था महाकुंभ। महाकुंभ जहाँ जहाँ लगते थे, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, तो इन चारों जगहों पर सबसे ज़्यादा खतरा था और इन चारों जगहों पर इसीलिए आज शंकराचार्य जी ने शाखाएं, ब्रांच खोल दिया। तो भैया यहीं से स्टार्ट होता है अखाड़ों की दुनिया। तो जो आज, इसीलिए आज शंकराचार्य जी को सभी अखाड़े लगभग आज शंकराचार्य जी को एक आदि गुरु के रूप में मानते हैं। मित्रों, भैरवी अखाड़ा जो प्रमुख अखाड़ा था, सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 729 ईस्वी के आसपास, तो यही अखाड़ा 1146 ईस्वी में आकर के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के नाम से रजिस्टर्ड हो गया और यह सबसे प्राचीन अखाड़ा है, सबसे पुराना अखाड़ा है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, इसका नाम जैसा है उसी नाम से इसका उद्देश्य और इसके सारे कार्यकलापों की जानकारी हमें मिल जाती है। बस हमें जानने की आवश्यकता है कि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से हमारा तात्पर्य क्या है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की जब स्थापना हुई 1146 ईस्वी में, तो उसका एकमात्र मूल मंत्र था धर्म रक्षितः रक्षित, अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करेगा। अर्थात जो लोग भी धर्म की रक्षा के लिए समर्पण अपना दिए हैं, तन मन धन से समर्पित अपने आप को किए हैं, अखाड़े का कहना था कि वह धर्म उनकी रक्षा स्वयं करेगा। तो इस तरह से इसी मूल मंत्र के आधार पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की स्थापना हुई। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के जो प्रेजेंट टाइम में आज प्रमुख हैं, उनको बोला जाता है आचार्य महामंडलेश्वर। तो आचार्य महामंडलेश्वर श्री आनंद अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी हैं प्रेजेंट टाइम में। अभी मैं आपको बताऊंगा, यदि आप श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा, लेकिन पहले अखाड़े के संदर्भ में आपको जानकारी मिलेगी। तो आज जो पंचदशनाम जूना अखाड़ा है मित्रों, इसमें जो स्थापना के साथ साथ मैंने बताया कि स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना, और जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। और ये पंचदशनाम जूना अखाड़ा में जो भी संत महात्मा जुड़ते हैं उनके नाम के आगे या तो आनंद शब्द जुड़ जाता है या नंद, जैसे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, तो नंद शब्द। तो जो श्री शब्द है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का, उसका आशय श्री, पूरे नाम का मैं आपको अर्थ बतला देता हूं पहले, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। श्री आदर पूर्वक सूचक शब्द है, आप सब लोग जानते हैं प्रभु के लिए यूज किया जाता है, तो श्री आदर सूचक शब्द है। श्री पंच, पंच के नाम से मित्रों इसमें कुछ संप्रदायों के संगठन, कुछ चीज़ों का संगठन मिलाकर पंच बना है। वो चार चीज़ें हैं, इसका बहुत व्यापक अर्थ है, इसको मैं बतला देता हूँ कि ये पंच शब्द का जो अर्थ है मित्रों, वो पंच शब्द का अर्थ चार तरह से यूज किया जाता है। इसमें
एक तो होता है जैसे इसमें 10 नामी होते हैं, 10 नाम को मिलकर के इसको 10 नामी परंपरा, एक तरह से शैव परंपरा का ये जुना अखाड़ा है, शैव परंपरा पर आधारित है। तो शैव संप्रदाय में 5 नाम प्रमुख होते हैं, गिरि, पुरी, भारती, आश्रम और तीर्थ। इन 5 संप्रदायों के जो संगठन है, संघ है, उसको पंच बोलते हैं। एक तो इसलिए पंच शब्द का यूज किया जाता है, दूसरा इसलिए पंच के शब्द का यूज किया जाता है कि अखाड़े में 5 प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों में ये जो हमारा जुना अखाड़ा है वो काम करता है। जैसे एक हरिद्वार है, इसकी जो मुख्य शाखा है वाराणसी में है, और हरिद्वार में जो इसकी स्थापना जब हुई थी, इसकी रजिस्ट्रेशन का जो स्थान है वो वाराणसी है, काशी है। लेकिन जो इस समय जो आचार्य महामंडलेश्वर जो श्री आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी जो रहते हैं वह हरिद्वार में रहते हैं, और काशी में भी आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रमुख जो उनका निवास है वह हरिद्वार में है। तो हरिद्वार में, काशी में, वाराणसी और प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, इन 5 प्रमुख जगह हैं, इसीलिए इसको पंच कहा जाता है। तो 2 तरह का बात हो गई। तीसरा होता है कि ये 5 तत्वों का प्रतीक इसे माना जाता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 चीज़ों का ये प्रतीक माना जाता है, 5 तत्वों का, इसलिए पंच शब्द यूज किया जाता है। और चौथा जो कारण है इसका पंच शब्द यूज करने का, यह जो जूना अखाड़ा है उसके कुछ नियम हैं और कुछ आधार है, जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और तप, इन 5 चीज़ों के आधार पर इसकी जो नियमावली है वह बनाई गई है। तो ये जो 5 शब्द यूज किया जाता है मित्रों, इसीलिए श्री पंच शब्द का यूज किया जाता है। अब पंच के बाद आता है मित्रों 10 नाम। अब 10 नाम क्या होते हैं मित्रों? वैसे तो प्रमुखतः 5 ही नाम होते हैं इसमें, लेकिन 10 नाम इसका विस्तारण किया गया है, और 10 नाम के आधार पर इसे 10 नामी संप्रदाय कहा जाता है, 10 नामी संप्रदाय का अखाड़ा कहा जाता है। तो 10 नाम कौन कौन से हैं? पहला है गिरि। गिरि जैसे आनंद गिरी या अवधेशानंद गिरी जी महाराज, तो गिरि शब्द का यूज किया जाता है। तो एक तो टाइटिल एक तरह से हो गई गिरि। गिरि शब्द मतलब पर्वत और पहाड़ों से संबंधित होता है। दूसरा होता है पुरी। तो पुरी, जगन्नाथ पुरी जो तटीय क्षेत्र है उससे संबंध रखता है, तो लोग पुरी शब्द का भी यूज करते हैं बहुत से संत। और तीसरा होता है भारती, जैसे सिंगेरी मठ के जो तीर्थ होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो जो है कि भारती शब्द का यूज करते हैं। और तीसरा हो गया, चौथा हो गया तीर्थ शब्द। तो ये पवित्र तीर्थों से संबंधित रखता है, लेकिन संत महात्मा जो जूना अखाड़ा के हैं, तो कोई कोई जो तीर्थ क्षेत्रों से संबंध रखता है वो अपने नाम के आगे तीर्थ शब्द का उपयोग करता है। जो आश्रम परंपरा के लोग हैं, आश्रम में रहने वाले लोग हैं और जूना अखाड़ा से जुड़े हैं, वो अपने नाम के आगे आश्रम शब्द का प्रयोग करते हैं। छठवां है समुद्र, मतलब सागर। जो सागर तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, समुद्र से संबंधित लोग हैं, वह सागर शब्द का यूज करते हैं अपने नाम के आगे। जैसे बहुत से नाम हैं, जैसे अभी हालांकि ये अखाड़े से संबंधित नहीं है, जैसे रामानंद सागर जो हमारे रामायण बनाए हैं, तो सागर शब्द का यूज किया जाता है। और 7वां होता है अरण्य। जंगलों और वनों क्षेत्रों में रहने वाले जो संत महात्मा है अपने नाम के आगे अरण्य शब्द लगाते हैं। और 8वां होता है वन मतलब वनवासी, जो वन में रहते हैं, तपस्वी परंपरा पर आधारित होते हैं, उनको वन शब्द आगे यूज किया जाता है उनके नाम के आगे। और 9वां होता है पर्वत। जो ऊंचे स्थलों पर रहते हैं, जो हिमालय पर बड़े बड़े चोटियों पर रह करके तपस्या करते हैं, उन अपने नाम के आगे पर्वत शब्द यूज करते हैं। और जो आखिरी है सरस्वती। तो सरस्वती मतलब विद्या, ज्ञान और साधना से संबंधित जो लोग रखते हैं, वो जो है कि सरस्वती शब्द का प्रयोग करते हैं। मित्रों, जो ये तो श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा
जूना का मतलब होता है अति प्राचीन, जो सबसे पुराना। अब आप समझ गए होंगे कि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा शब्द क्यों यूज किया जाता है, क्यों इसका नाम पड़ा है। इसके मित्रों जो उपासक किसकी उपासना करते हैं, मुख्यतः भगवान शिव की ये उपासना करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से जूना अखाड़ा के संत महात्मा माँ काली का भी माँ काली और दुर्गा का भी उपासना करते हैं। तो ये हमारा जो जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़ा का प्रमुख उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना। अब इसका योगदान क्या है मित्रों, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का योगदान क्या रहा है। मित्रों बता दो कि जब इसकी स्थापना हुई, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब स्थापना की, तो उसमें तुर्कों और बौद्ध धर्म से इसने सनातन धर्म की रक्षा की। और जो मध्यकाल में आकर के मुगलों, विभिन्न जो मुगल शासक हमारे हुए, तो जो मंदिरों और मस्जिदों पर, जैसे जहांगीर औरंगजेब वगैरह, बहुत से ऐसे शासक हुए जो हमारे मंदिरों और मठों पर और हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, जो हमारे महाकुंभ स्थल हैं, उस पे जो है कि ये मंदिरों पर आक्रमण करते थे। उससे रक्षा करने का कार्य जो है कि जूना अखाड़ा ने कई बार किया है। उसके बाद मुगलों के बाद जब अंग्रेज़ों का शासनकाल आया, तो उस समय भी इन्होंने कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने वाराणसी में, प्रयागराज में, अयोध्या में धर्म की रक्षा करने के लिए इन्होंने मराठा और राजपूतों से मिलकर लड़ाई लड़ी थी। मित्रों, कई जूना अखाड़ा के संत महात्मा इससे शहीद भी हो जाते थे और अपने शरीर का त्याग भी कर देते थे, लेकिन धर्म को कभी किसी तरह का हानि नहीं होने देते थे। तो भैया ये जूना अखाड़ा जो है वह अति प्राचीन है, सबसे पुराना अखाड़ा है, इसीलिए इसके आगे जूना शब्द यूज किया जाता है। जूना का मतलब होता है पुराना। तो आप समझ गए होंगे कि ये जूना अखाड़ा का कितना बड़ा महत्व है। अब इसमें यदि आपको शामिल होना है, यदि जूना अखाड़ा से आप रुचि रखते हैं, तो जो है कि मित्रों इसमें दो तरह से, तीन तरह से इसमें शामिल हो सकते हैं। पहला, आप इसके नागा संत बन सकते हैं। दूसरा, इसके संत, साधु संत बन सकते हैं। तीसरा, आप इस अखाड़े से के किसी भी संत से दीक्षा लेकर के इसका भाग बन सकते हैं। तो जूना अखाड़ा से इस संबंध स्थापित करने के ये तीन उपाय हैं। अब इन तीनों उपायों पर भी मैं चर्चा करूंगा मित्रों, और साथ में आपको लोगों को बताऊंगा कि आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी से यदि दीक्षा लेना है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, तो वे कैसे आप ले सकते हैं। मित्रों, ये जूना अखाड़ा की जब शुरुआत हुई 1146 में, और तब से लेकर के अभी तक इसने बहुत बड़े योगदान दिए हैं। और न केवल शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, बल्कि शस्त्रों द्वारा अपने धर्म की रक्षा की है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में, ये राष्ट्र प्रेम की भावना से काम कर रहे हैं। और न केवल राष्ट्र प्रेम से, बल्कि जो गंगा और यमुना का जो प्रदूषण है उसकी साफ सफाई में भी ये अपनी संत जो है कि अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये हमेशा ये अपने आप को तैयार रखते हैं कि कभी भी सनातन धर्म पर किसी तरह की आंच आई तो यही नागा संत विशेष तौर पर भूमिका निभाते हैं, जो अस्त्र और शस्त्र से लैस होते हैं और इनको जो है कि बाकायदा घुड़सवारी से लेकर के, तलवारबाजी से लेकर के, मतलब हर तरह की शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा दी जाती है। तो सबसे प्रमुख जो संत होते हैं वह होते हैं नागा संत। नागा संत बनने के लिए बहुत बड़ा समर्पण की आवश्यकता होती है मित्रों। घर द्वार तो छोड़ना ही पड़ता है, बल्कि इसके साथ साथ मोह माया का भी त्याग करना पड़ता है और अपने आप को पूरी तरह से सनातन धर्म के लिए प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। मित्रों,
अगले वीडियो में आप लोगों को स्पेशली जानकारी दूंगा 2 चीज़ों पर। पहली चीज़ कि इसमें किस तरह से दीक्षा ले सकते हैं, क्या इसकी परंपरा है, किस तरह से इसके नागा संत बन सकते हैं और किस तरह से इसके संत महात्मा बन सकते हैं, और किस तरह से प्रेजेंट टाइम में यदि आपको श्री आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी से दीक्षा लेना है तो वे कैसे ले सकते हैं। क्या आप घर बैठे ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, या घर बैठे कोई रजिस्ट्रेशन होता है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो कैसे जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे दीक्षा लेंगे, वो सारी चीज़ कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर, फ़ोन नंबर से लेकर, ईमेल आईडी से लेकर के, पता से लेकर के सब कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि चूँकि एक ही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यह है मित्रों जूना अखाड़ा की दुनिया, और यदि आपको इससे भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और आप लोगों को बस समय चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए मित्रों। और इसके जूना अखाड़ा के बाद आपको ले चलूँगा निरंजनी अखाड़ा और कैलासानंद गिरी जी महाराज जी के पास, और उनसे दीक्षा लेने की भी परंपरा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अगले वीडियो में अगले प्रसंग में फिर से मिलता हूं। जय श्री राम।